हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पास्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि पास्ट स्टेटमेंट्स का क्या मकसद है पाइथन में। तो इसको हम देखते हैं। पास्ट स्टेटमेंट जो है बेसिकली एक प्लेस होल्डर है। जैसे आपने कोई भी कंडीशन आपने चेक करनी होती है तो उसके आगे उसका ब्लॉक होता है। जैसे आपने इफ़ की कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड भी आएगा। अगर आप ब्लॉक ऑफ कोड नहीं देते तो पाइथन जो है वो बेसिकली एक एरर जनरेट करता है। उस एरर को कंपनसेट करने के लिए आप पास्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और पास्ट स्टेटमेंट एज ए प्लेस होल्डर काम करता है। और आप यूँ समझ लें कि आप कोड को खाली छोड़ देते हैं पास लिख के, ताकि इन फ्यूचर जो है आप उसका कोड कंप्लीट कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पास्ट स्टेटमेंट इज़ अ नल स्टेटमेंट इन पाइथन। इट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। ये कुछ भी काम नहीं करेगी जब एग्जीक्यूट होगी। इट इज़ यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर वेयर अ स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड सिंथेटिकली बट नो एक्शन इज़ नीडेड। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है पास मीन्स डू नथिंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है इन पाइथन? सम ब्लॉक्स लाइक इफ़, फॉर, वाइल, फंक्शन एंड क्लासेस, इसमें आप पास स्टेटमेंट जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। वी लीव देम एम्प्टी, अगर आप इन ब्लॉक्स को आप एम्प्टी कर देते हैं, सो वी यूज़ पास एज ए टेम्पररी प्लेस होल्डर। कैसे? जैसे विदाउट पास जो है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा सा एरर एग्जांपल, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू की सूरत में इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। कोई ना कोई हमें मेंशन करना चाहिए कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, इस लिहाज से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको रन करेंगे कोड को, तो पाइथन विल जनरेट एन एरर। तो इस एरर को से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस गिव्स इंडेंटेशन एरर बिकॉज द इफ़ ब्लॉक इज़ एम्प्टी। इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप यहाँ पे जैसे लिखा है इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, यहाँ पे लिखा आपने इफ़ 5 ग्रेटर दैन 3, तो उसके बाद कॉलन और उसके बाद पास लिख दिया। अब पास जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड बन गया उसका। इसमें कोई कोड नहीं है, पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये अब कोड जो है वो एरर जनरेट नहीं करेगा। नो इट वर्क्स बिकॉज पास फिल्स द एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है जी। एग्जांपल है इसकी सूरत में, जैसे एग्जांपल है यूजिंग पास इफ़ इन इफ स्टेटमेंट। जैसे आपने एक नंबर है उसमें आपने 10 स्टोर करवा दिया है, इनिशलाइज करवा दिया 10, और इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर आप चेक करते हैं कि नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो पास स्टेटमेंट दे दो, यानी कि ग्रेटर दैन 0 की सूरत में, यानी पॉजिटिव नंबर की सूरत में आप कुछ भी प्रिंट ना करो, कुछ भी ना करो, डू नथिंग। तो एल्स की सूरत में क्या होगा? प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव। अब ये कंडीशन जो है बेसिकली ट्रू है, तो पास का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यानी इस पूरे कोड का जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आएगा, स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे देखें नंबर 10 है, कंडीशन नंबर ग्रेटर दैन 0 इज़ ट्रू, ये सारा कुछ बयान किया है। फिर पाइथन एग्जीक्यूट पास, पास डज नथिंग, और इसी तरह से प्रोग्राम एंड्स विद विदाउट आउटपुट। सिंस पास डज नथिंग, नथिंग इज प्रिंटेड, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास देखें फॉर का लूप है। अगर फंसते हैं तो फॉर का लूप कैसे काम करता है? फॉर के लूप के लिए एक काउंटर वेरिएबल होता है। यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल आई लिया है, आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब आपको ये चीज़ इल्म होगी कि जो 1 to 6 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक जो है लूप चलेगा। अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 6 तक चलेगा। एक कम लूप जो है, एक आइट्रेशन कम चलेगी इसकी। ये फॉर का लूप जो है पाइथन में इस तरह से काम करता है। अब मैंने आगे कंडीशन लिख दी कि पहले तो लगाया कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 से लेके 5 तक इसको चलाना है, चलेगा 1 2 3 4 5। और फिर मैंने आगे कंडीशन लिखी कि इफ़ आई इक्वल टू 3, यानी अगर आई की वैल्यू 3 है। अब ये सिंगल इक्वल नहीं है, ये डबल इक्वल है। डबल इक्वल का मतलब होता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। आई की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो फिर कुछ भी ना करो, यानी पास्ट स्टेटमेंट लिख दी मैंने इंडेंटेशन से
या इफ़ के नीचे नहीं लिखी, देखें थोड़ा सा इंडेंट है अंदर को पास यहाँ पे, तो आपने पास लिख दिया। इसका मतलब है कि अगर जब वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 2 3 हो 5 तक चलेगा ना, ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 जब 3 होगी तो 3 की सूरत में यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगी। एल्स में आपने क्या किया, प्रिंट आई, आपने बाकी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी 1 2, और देखिए 3 यहाँ पे स्किप हो गया। 3 स्किप क्यों हुआ है कि यहाँ पे कंडीशन पूरी हुई है, इफ़ आई इक्वल टू 3, तो पास कर दिया है। पास स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, राइट, डू नथिंग। सो यहाँ पे 3 जो है आपको नज़र नहीं आ रहा प्रिंटेड में, प्रिंटिंग में 3 नहीं आया, और 4 5 बाकी स्टेट जो आई की वैल्यूज़ है आइट्रेशन की, वो डिस्प्ले हो गई। इसी लूप को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लूप रन फ्रॉम 1 to 5, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 to 6 वहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, लेकिन 1 to 5 चलेगा, एक काम चलता है। और उसके बाद मैंने मज़ीद ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखी हैं, व्हेन आई इक्वल टू 3 पास एग्जीक्यूट नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होगा, 3 इज़ नॉट प्रिंटेड। इसी तरह से फंक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। फंक्शन की डिफ़ाइन करने के लिए हम DEF का रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम जो है कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह बिना पे ठीक समझा जा सके। तो बहरहाल माई अंडरस्कोर फंक्शन इसका नाम है और इसमें एम्प्टी पैरेंथेसिस है, यानी कि इसमें कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर यहाँ पे सेट अभी नहीं किया गया। उसके बाद कॉलन साइन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा इसकी डेक्लेरेशन, इसकी डेफिनेशन पूरी हो चुकी है। अब उसके आगे इसका फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है, उसमें कुछ नहीं मैंने लिखा मिसाल के तौर पे, तो उसमें सिर्फ लिख दिया मैंने पास। तो अब अगर मैं पास के बगैर इसको चलाऊँगा तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड होना ज़रूरी है, राइट। तो ये आप यूँ समझ लें कि मैंने इसको इसलिए ये यहाँ पे दिया कि मैं इन फ्यूचर जो है या बाद में मैं इस कोड को यहाँ पे कोई भी कोड यहाँ पे पास को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, यहाँ पे कोई भी कोड लिख दूँगा, ठीक है, तो वो पास को रिप्लेस कर देगा। पास जो है यहाँ पे एज ए प्लेस होल्डर काम कर रहा है। उसके बाद मैंने जब फंक्शन से बाहर आया तो मैंने लिखा प्रिंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया जो कि पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये देखें पॉइंट्स लिखे हैं। फंक्शन इज क्रिएटेड, इट हैज़ नो कोड येट, सो पास प्रीवेंट्स एरर। तो अभी कोड कोई नहीं है, क्योंकि कोड किसको कह रहा हूँ, कोड इसको कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है, तो यहाँ पे उसका कोड होना चाहिए ना, यहाँ पे जहाँ पे पास लिखा है। तो कोड नहीं है तो इसलिए पास लिखा है, ठीक है। तो कोड नहीं है तो आपने पास लिखा, पास प्रीवेंट्स एरर, तो इसने पास ने क्या किया, एरर को प्रिवेंट कर दिया। प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, इस वजह से हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। यूज़ व्हेन यू प्लान टू राइट कोड लेटर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने बाद में कोड करना है किसी चीज़ का, उसकी जगह पे आप पास लिख देंगे और उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो पास डज नथिंग यूज एज ए प्लेस होल्डर, ये एक बात समझ आ गई। दूसरी बात है प्रीवेंट सिंटैक्स एरर, जैसे मैंने बता चुका हूँ। यूज़फुल इन इनकम्प्लीट कोड, ये भी बात हो चुकी है कि अगर आपका कोड कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे पास लिख दिया है, तो आप एरर फ्री हो जाते हैं और प्रोग्राम रन हो जाता है, और बाद में पास की जगह पे आप कोई अपना कोड जो है वो वहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ऑफन यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में ये काम आता है। अब यहाँ पे आखिर में छोटी सी एक चीज़ बताई गई है, डिफरेंस बिटवीन पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू। क्योंकि पिछली जो वीडियोस थी उसमें कंटिन्यू पे बात हुई थी, ब्रेक पे बात हुई थी, तो अभी पास पे बात हुई। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, पास स्टेटमेंट जो है डज नथिंग करती है, मतलब कुछ भी नहीं करती, और एज ए प्लेस होल्डर काम करती है, जैसे मैंने तफसील से यहाँ पे इस वीडियो में बात की है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है स्किप करंट आइट्रेशन करती है और उस आइट्रेशन को शो नहीं करवाती। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसको शो नहीं करवाएगी, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट जो हैं वो शो करवाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, स्टॉप लूप कम्प्लीटली, तो लूप को कम्प्लीटली स्टॉप कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पास स्टेटमेंट के हवाले से आपको पास स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो पता चल गया होगा अच्छी तरह से, और कोड में भी इसको यूज़ करना आ गया होगा कि कैसे इसको आप बड़ी आसानी के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।